ओम शांति। फाइनल पेपर के बुक से बाबा के कुछ महावाक्यों का संग्रह है। तो आज हम 15/11/1989 के मुरली से बाबा के कुछ महावाक्य पढ़ेंगे जो बाबा ने फाइनल पेपर के लिए कहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए होना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए होना। शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को परिवर्तन करती और दूसरों को भी परिवर्तन कराती है ना। तो जब हम शांत में बैठते हैं तो आगे वाला इंसान भी देखता है ना कि ये भी तो शांत में बैठा है, तो मैं क्यों बड़बड़ करूँ, मैं क्यों इस पर चिल्लाऊँ। तो शांति की शक्ति क्या होती है? स्वयं भी परिवर्तन कराती है और दूसरों में भी परिवर्तन कराती है। तो याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद क्या है? तो बाबा क्या पूछ रहे हैं कि याद के बल से क्या आप विश्व को परिवर्तन करते हो? और तो याद क्या है? शांति की शक्ति है ना। तो मेन तो क्या है हमारा, इसलिए तो बोलते हैं ना ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हो। ये तो हमारा फाउंडेशन है, शांति पवित्रता। तो शांति की शक्ति है ना, इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएंगे, है ना। प्रकृति को भी क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या ऐसे हलचल अशांति प्रकृति को पसंद है? नहीं। तो इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है। तो बाबा पूछ रहे कि क्या बच्चे आपने इतनी शांति की शक्ति जमा की है जो प्रकृति भी बदल जाए? तो व्यक्तियों को तो बदलना है ही, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। तो हमारा काम क्या है? स्वयं को बदलो और प्रकृति को भी बदलो, और जब हम बदलेंगे तो विश्व भी परिवर्तन होगा। तो प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना कि हाँ चलो बैठो प्रकृति, चलो 7 डेज का कोर्स कराते हैं। नहीं, वो तो हमारी स्थिति ऐसी होगी, हमारी वाइब्रेशंस जब ऐसी होगी तो प्रकृति आप ही चेंज हो जाएगी। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? तो बाबा आज हमें पूछ रहे हैं कि बच्चे बताओ कि प्रकृति को आप शांत कैसे करोगे? तो वाणी से या शांति की शक्ति से, योग बल से बदलेगी ना। तो हाँ बाबा, हम ऐसे मतलब प्रकृति को क्या 7 डेज का कोर्स कराएंगे क्या? नहीं। हमारी जो स्थिति है, हमारा योग बल की जो शक्ति है, उससे प्रकृति शांत होगी, चेंज होगी। तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का। संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं, है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जब आप योग में बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का ना। जब हम बाबा को याद करते हो तो कितना हम शांत स्वरूप आत्मा बन जाते हैं ना, एकदम स्टिल, एकदम अशरीरी बन जाते, एकदम शांत, है ना। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। तो बाप क्या कहते हैं कि इसी को ही तो योग कहते हैं। अगर बाबा कहते पॉइंट अभी देखिए, अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, है ना। तो हम योग में बैठे हैं, अगर हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो उसको योग कहेंगे क्या? नहीं ना। तो ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब हम योग में बैठ रहे, सपोज किसी की बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है, किसी को कुछ मतलब पॉइंट्स याद आ रही है, ये हो रहा है, तो बाबा क्या बोलते हैं? इसको क्या कहेंगे? ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। ऐसे अनुभव है ना। तो बाबा बोलते हैं कि जब आप एकदम गहरे योग में बैठते हो तो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। ऐसे अनुभव है ना। समाने की शक्ति है ना या विस्तार करने की शक्ति ज़्यादा है? अभी बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सी शक्ति है आपके पास, समाने की या विस्तार करने की। कई ऐसे कहते हैं ना कि जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं, इसको क्या कहेंगे? तो होता है ना कि जब याद में बैठते तो मन इधर उधर भटकता है, तो बाबा बोल रहे कि इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज़्यादा। तो हमें चेक करना चाहिए, जब हमारे
योग में बैठने के बाद संकल्प अगर ज़्यादा चल रहे हैं तो हमें बहुत विस्तार करने की आदत है, हम समा नहीं सकते बातों को, तो ये हमें चेंज करना है। तभी हमारा जो योग है वो भटकेगा नहीं, हमारा ध्यान भटकेगा नहीं जब हम बाबा की याद में बैठेंगे। तो ये चेकिंग पॉइंट है, चेक एंड चेंज। समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज़्यादा, लेकिन दोनों शक्ति चाहिए, जब चाहे जैसे चाहे विस्तार में आने चाहे, विस्तार में आए और समेटना चाहे तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान की डेफिनेशन है क्या, कि समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके, है ना। जो समाने की जो हमारी शक्ति है वो क्विक, जब ऑर्डर किया और शक्ति सामने हाजिर, तो कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी शक्ति है, या ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार की शक्ति। तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने जिस शक्ति का आह्वान किया है, जिस शक्ति को ऑर्डर किया है, कि वही शक्ति आ रही है, या बोल रहे कि किया सहन शक्ति को और आगे दूसरी वाली शक्ति। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं या और लगेगी, क्या लगेगी कहाँ। तो बाबा पूछ रहे कि आपका जो ब्रेक है, तो बहुत जैसे भी होता है ना कि गाड़ी बहुत स्पीड में है, आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल, और हमें दिख रहा है कि आगे जाके स्पीड ब्रेकर है, तो हमें वही ब्रेक लगाना है ना। अगर ब्रेक लगाए और वो आगे जाके लगा तो क्या होगा, पूरा स्पीड ब्रेकर से हम गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो वैसे बाबा बोल रहे कि जहाँ ब्रेक लगाना है तो वही ब्रेक लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पूरी स्थिति हमारी डाउन कर दे वो संकल्प, और आगे जाके फिर ब्रेक लगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे, माना हमारी स्थिति से हम गिर जाएंगे। तो ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर हो, चेक करो कितने समय के बाद ब्रेक लगता है, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद। फुल स्टॉप तो सेकंड में लगना चाहिए ना। अगर सेकंड के सिवाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। तो बाबा क्या बोल रहे, देखो अगर सेकंड के सिवाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। तो बाबा बहुत गहराई में लेके जा रहे हैं समाने की शक्ति को, कि क्या क्या होता है जब हमारी समाने की शक्ति नहीं होती है। तो बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए विस्तार में बहुत जल्दी चले जाते हैं। लेकिन ब्रेक लगाने व समेटने में टाइम लग जाता है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया है लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा कि सेकंड में फुल स्टॉप। तो पेपर इज़ ऑलरेडी आउट, हमारा पेपर आउट हो चुका है। क्या है हमारा लास्ट वाला पेपर, सेकंड में फुल स्टॉप। यही क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, बाप रे बाप। तो अटेंशन प्लीज़, ये सारे क्वेश्चन को हमें अभी डिस्ट्रॉय करना है। कोई बात आई तो फेल, यह क्वेश्चन सहज है या मुश्किल। बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं। तो लौकिक में अगर हमें क्वेश्चन भी मिल जाए, क्वेश्चन का पैटर्न भी मिल जाए, टाइम भी मिल जाए, तो कैसे कोई फर्स्ट नंबर आएगा। तो बाबा बोल रहे कि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आउट कर दिया, कितने सेकंड का है सब है, फिर भी बाबा बोलते कि फिर भी कितने नंबर बन जाते हैं। कहाँ 8 दाने का पहला नंबर और कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर, कितना फ़र्क हुआ। क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी क्वेश्चन एक ही होगा। और कितने समय से सुना रहे हैं, तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। इसी को ही अपने यादगार में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं, यह भी नहीं। सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। तो माइंड वेरी वेल,
कई बार जो पेपर देते हैं वह इसी बात में ही फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का है, यह 10 मिनट का है, तो बाबा जैसे लौकिक एग्जाम्पल दे रहे, तो यही देखते रहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट हो तो नहीं गया, समय को देखते रहते हैं। तो हम देखते हैं ना लौकिक, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बाप रे देखते ना कि टाइम तो नहीं हो रहा है, टाइम तो नहीं हो रहा है, तो बाबा वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं, तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो। कोई भी संकल्प न आए, फुल स्टॉप कहाँ और स्थित हो गए। तो हम जब भी कर्म करते हैं तो 1 सेकंड का अभ्यास कि मैं आत्मा, 1 सेकंड में परम धाम, तो अपने आप को बस परम धाम में बीज रूप अवस्था में मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइन स्वरूप टिक जाए उसी संकल्प में। तो 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, फिर से मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी के बीच विराजमान। तो ऐसे ड्रिल्स हमें बार बार करनी चाहिए। 1-1 सेकंड की मैं आत्मा, 1 सेकंड में इस देह से न्यारी, है ना, 1 सेकंड में इस आँख में परम धाम और इस आँख में सुख धाम, 1 सेकंड में। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यास बाबा ने दिए हुए हैं 1 सेकंड के, तो उसका भी हमें एक संकलन करना चाहिए। बहुत सारे अभ्यास है, तो वो 1 सेकंड का अभ्यास हमें करना चाहिए। सारी अव्यक्त वाणियों में है ये सारा अभ्यास। तो लेकिन होना 1 सेकंड में है। कितना अभ्यास चाहिए? अगर अभी से नष्ट मोह है, मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है, सहज है। तो सभी पास होने वाले होना, जो निश्चय बुद्धि है उनकी बुद्धि में यह निश्चित रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह क्वेश्चन नहीं होता है। तो ऐसे बुद्धि में निश्चित है कि हम ही विजयी हैं। तो लेकिन बहुत काल का अभ्यास ज़रूर चाहिए। तो अटेंशन प्लीज़, अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। अच्छा, ओम शांति।